वेलकम पेरेंट्स। आज आप सीखेंगे अपने हाथों से अपने स्तनों से दूध निकालने का तरीका, मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। इसकी जरूरत कई इस परिस्थितियों में पड़ सकती है। सबसे पहला, यदि कोई बच्चा समय से काफी पहले या काफी कम वजन का पैदा हुआ है और अभी खुद से ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान करना वो सीख रहा है, तो उसे मां का दूध निकाल कर दिया जाता है। दूसरा, यदि आपका बच्चा एडमिट है किसी कारण से और अभी दूध पिलाना शुरू नहीं किया गया है, तो आपको बराबर दूध निकालते रहना चाहिए ताकि जब बच्चे को दूध पीने का समय आए तो आपका दूध की सप्लाई बरकरार रहे। सेकंड क्लास में हमने ये थर्ड क्लास में ये हमने बात की थी, यदि आपको याद हो तो, है ना, डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल। तो दूध निकालते रहना है। फिर यदि बच्चा खुद आपके स्तन से दूध पी रहा है, तो आपको यह चेक करने के लिए कि एक स्तन से उसने पूरा दूध पी लिया है कि नहीं, शुरू का पतला पतला भी और बाद का गाढ़ा गाढ़ा भी, ताकि फिर आप उसे दूसरी तरफ का ब्रेस्ट ऑफर कर सकें, स्तन ऑफर कर सकें। तब भी आपको अपनी छाती से दूध निकाल कर देखना पड़ेगा। और जब आप ऑफिस या अपने काम पे जाना शुरू करेंगी, तब भी आप अपना दूध घर में निकाल कर जा सकती हैं, जिसे बच्चे को पिलाया जा सकता है। और भी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें मां को अपना दूध निकालना पड़ता है। यह थोड़ी मेहनत का काम है ना। थोड़ी सी सही टेक्निक से करने से यह आराम से हो जाता है। और अब चूंकि आपको इसके महत्व का पता है और मैं आपको सही टेक्निक सिखाने वाला हूं, तो आप, यदि इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो आप बहुत आराम से ये कर पाएंगी। सबसे पहले मैं आपको एक फर्क दिखाता हूं सही तरीके से दूध निकालने का और गलत तरीके से दूध निकालने का। देखिए, ये निप्पल को दबा रहे हैं तो जरा जरा सा दूध निकल रहा है, और अब निप्पल के पीछे का जो एरियोला का हिस्सा है उसे दबा रहे हैं, तो देखिए कितना तेजी से दूध निकल रहा है। यस, एक बार फिर से देखिए, ये निप्पल से बहुत कम और ये पीछे के एरियोला से कितने अच्छे से दूध निकल रहा है। सबसे आसान होता है अपने हाथों से अपना दूध निकालना, है ना, क्योंकि उसमें आपको किसी भी और इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी और उपकरण की जरूरत नहीं है और आप कभी भी कहीं भी निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको ये टेक्निक सिखाने वाला हूं। सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से धो लीजिए, अच्छे से धो लीजिए और सुखा लीजिए। उसके बाद एक गिलास उबालकर ठंडा किया हुआ पर गुनगुना पानी या कोई और गुनगुना पेय पदार्थ पी लीजिए। पीठ पर मसाज भी करा सकते हैं, इससे दूध अच्छे से और आसानी से बाहर आता है। चाय कॉफी नहीं चलेगी ना। फिर बहुत कॉन्फिडेंट रहिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना दूध निकालिए। प्यार से अपने बच्चे को याद कीजिए, अपने बच्चे के बारे में सोचिए। यदि संभव हो, आप उसी हॉस्पिटल में हैं जहां आपका बच्चा भी है और आपके डॉक्टर्स यदि आपको परमिट करते हैं, तो आप जाकर उसे टच कर सकते हैं, या नर्सरी से अपने बच्चे का वीडियो मंगा लीजिए, उसके रोते का, हाथ पैर मारते का, और उसे प्यार से देखिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठ जाइए, कंधों को ढीला रखिए और सपोर्ट के साथ आराम से बैठिए। आपके ब्रेस्ट, स्तन खुले हुए हों, कोई भी कपड़े का, ब्लाउज का, ब्रा का प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपको स्ट्रगल नहीं करना है। उसके बाद एक उबाला हुआ साफ सुथरा स्टील का बर्तन अपने स्तन के नीचे रखिए। अपने स्तन को चारों तरफ से ऐसे निप्पल की तरफ मसाज कीजिए, अंदर से बाहर, निप्पल की तरफ, सब तरफ से, चारों 8 तरफ से मसाज कीजिए। उसके बाद जिस तरफ के स्तन से आप दूध निकालना चाह रहे हैं, उसी तरफ के हाथ का आपको उपयोग करना है। बाएं स्तन के लिए बाएं हाथ का, दाएं स्तन के लिए दाएं हाथ का। अंगूठे को ऊपर के एरियोला के ऊपर रखिए और 2 उंगलियों को नीचे के एरियोला के ऊपर रखिए। अब अंगूठे और उंगलियों को थोड़ा पीछे की ओर ले जाइए
और धीरे से दबाकर दूध निकालिए। ध्यान दीजिए कि आपको प्रेशर एरियोला यानी कि निप्पल के चारों तरफ जो काला हिस्सा होता है उसके ऊपर देना है, ना कि स्तन या निप्पल के ऊपर। और उसको आप ऐसे पकड़ के थोड़ा सा पीछे ले जाइए, दबा के सामने की तरफ निकालिए और ऐसे रिपीट करते जाइए। और ऐसा अलग अलग क्वाड्रेंट में आप कीजिए, चारों क्वाड्रेंट्स में। जरूरी नहीं है कि पहली ही बार में दूध आ जाएगा, कुछ बार आपको ऐसे दबाना पड़ेगा और फिर दूध आने लगेगा। पेरेंट्स, मदर्स, अपने हाथों से दूध निकालने के अलावा एक ब्रेस्ट पंप का उपयोग भी एक तरीका होता है जिससे आप अपना दूध निकाल सकती हैं। यदि आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो आप अपने डॉक्टर से इसे सीख लीजिएगा। और यदि आप किसी और तरीके से दूध निकालने में कंफर्टेबल महसूस करती हैं और अच्छे से दूध निकल रहा है तो वो तरीका आपके लिए बेस्ट है। ठीक है पेरेंट्स, बेस्ट विशेस। थैंक यू।